Okay, so today our topic is RPL, a routing protocol for low power lossy network. तो राउटिंग प्रोटोकॉल हम पहले पढ़ रहे थे, हमने पीछे कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं RPL, राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर लॉसी नेटवर्क। थोड़े से उसके साथ तकरीबन आरडीएस सेम है। RPL इज एन IPv6 बेस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क। तो RPL क्या है? ये राउटिंग प्रोटोकॉल है और IPv6 पर बेस करता है। RPL is gradient based routing protocol that builds the graph. Gradient मतलब जो ग्राफ होता है, जो हम एज बनाते हैं, मतलब ये ग्रेडियंट बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, और वो जो ग्राफ बनता है उसे कहते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डैग। DAG grounded at the point known as low power and lossy network border router. ठीक है, तो DAG जो है ये एक तरह से शुरू होता है और ये ग्राउंड कहाँ होता है, एंड कहाँ होता है, ये बॉर्डर राउटर पर होता है। यानी लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क जो है उसके बॉर्डर पर बॉर्डर राउटर। तो ये क्या है बॉर्डर राउटर? थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। If we have those nodes, these are the nodes, you can say wireless sensor network. ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। ये नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। These nodes are connected to each other. So to access them anytime at any place, we need to connect this with internet. तो ये इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट इससे जिस नोड के जरिए कनेक्ट होता है और उस नोड से जो बाकी ये कनेक्शन है, इसे कहते हैं बॉर्डर राउटर। बॉर्डर राउटर IIT के अंदर हमने इसका नाम गेटवे भी रखा है, सिंक भी रखा है। तो ये जितने हैं ये इससे कनेक्ट होते हैं। तो जो डैग है, यानी कि ये एरोज या ये जो एजेस हैं, ग्राफ एजेस, ये कहाँ एंड होते हैं? ये लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क बॉर्डर राउटर पर है। ये है लो पावर। ये जो मैंने एक I delineated this area. This is known as a network of low power and lossy network. ठीक है, तो इसका जो बॉर्डर राउटर है उस तक ये डैग जो है वो ग्राउंड होता है। तो नेक्स्ट, each node has an assigned rank. हर जो नोड है, you can see those are the nodes। ठीक है, ये जो नोड्स हैं इनके रैंक बने हुए हैं और जितना एक नोड बॉर्डर से दूर होता जाएगा उसको जो रैंक असाइन होगा
वो हायर नंबर होगा। तो जो बॉर्डर के करीब होगा, जिसका रैंक कम होगा, वो ज्यादा प्रियोरिटी वाला होगा कि बॉर्डर के करीब है, जल्दी जा सकती है यहाँ से। Packet forwarding towards LBR, local, not lossy network border router (LBR), is consisting in picking the neighbor node with lowest rank. तो पैकेट को जो फॉरवर्ड करते हैं ये लो पावर एंड लॉसी नेटवर्क बॉर्डर राउटर की तरफ, तो कौन सा रास्ता चुनते हैं? वो कहते हैं वो चुनते हैं जिसका रैंक सबसे कम हो। सबसे कम बहुत सारे रास्ते जाएंगे, लेकिन रास्ता आपने वो चुनना है। यू हैव टू सेलेक्ट द पाथ और राउट दैट हैज लीस्ट रैंक। ऐसे ही कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा। ये जो सर आवाज आ रही है रैंक आपको? है लोएस्ट। हाँ जी सर, मुझे तो आ रही है आपकी। एक मिनट है। यस सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है अब आपको? जी जी। जी सर, अब आ रही है। जी सर, अब आ रही है। यस सर। नहीं आ रहे हैं ना, वो अपने माइक को अगर बंद कर देंगे तो फिर आवाज सबको आएगी। चलें दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है किसका? सर मेरा क्वेश्चन है, मैं आपसे तो ये कहना चाह रहा था कि जो लोएस्ट रैंक है बेसिकली, इसका मतलब है कि लोएस्ट रैंक का मतलब होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ है, और अगर हाईएस्ट रैंक। So for packet forwarding, they will select the route that has lowest rank. Whole topology graph is divided into multiple RPL instances that are uniquely identified by RPL instance ID. तो बहुत सारे RPL instances हैं और हर instance का एक instance ID है। RPL instances is a set of, अब क्या होता है RPL instances? RPL instance is a set of multiple doodads। ये मुख्तलिफ डूडैग्स का सेट होता है। डूडैग क्या है? डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डैग। यानी कि डैग तो आपको पता है ना कि ये साइक्लिक ग्राफ है। इस साइक्लिक ग्राफ से मुराद ये है कि इस तरह से ये कनेक्टेड हैं। इनमें साइकिल नहीं बना हुआ, इस तरह से नहीं है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये वापस इधर आ रहा है। तो ये नहीं है डैग, ये डैग है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। तो आर के इंस्टेंसेस के अंदर मुख्तलिफ डू डैग्स होते हैं। डू डैग्स किसे कहते हैं? ये डैग तो आपको समझ आ गई है। ऐसे डैग्स जो कि डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारे केस में बॉर्डर राउटर। ऐसे डैग्स जो कि एंड हो रहे हों डेस्टिनेशन की तरफ, उसे कहते हैं डू डैग, डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डैग। एंड ईच डू डैग इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय डू डैग आईडी। तो वहाँ बहुत सारे डू डैग्स हो सकते हैं, तो हर डू डैग का भी अपना एक आईडी है। तो ये जरा अब ये देखें कि यहाँ पर है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये डैग है और सारे तीर के निशान ऐसे जा रहे हैं आगे की तरफ, कहीं सर्कल नहीं बन रहा, दे आर नॉट मेकिंग अ सर्कल, so this is called DAG, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जो नए आ रहे हैं अपना माइक को म्यूट कर दें ताकि बाकी को सबका आवाज जाए। और ये है डू डैग। अगर ये हमारा LBR है तो ये डू डैग है कि सब एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारा, देखो यहाँ कोई बस व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके, ये मैं बताने लगा था इसको। आप देख रहे हो ये है हमारा डेस्टिनेशन और ये नोड्स हैं। तो जो नोड करीब है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे कि ये नोड, लेट्स से मैं इसे नाम देता हूँ A और ये है B। A और B डायरेक्ट कनेक्टेड हैं और इन A और B अच्छा ओके, सो नोड A का रैंक 1 है, नोड B का रैंक 1 है। अब उसके बाद उससे नीचे जाएं तो एक और नोड है, उसका रैंक 3 है। यहाँ जाएं तो ये ज़्यादा करीब है उसके, ये रैंक 2 है। ये दोनों डिस्टेंस के लिहाज से बराबर है, इनका रैंक 3 है। तो ये है बेसिक टर्म्स RPL राउटिंग की, कि इसमें डैग है, डू डैग और रैंक्स होते हैं। तो अगर if if this node want to send data, so this will have more than one path. As you can see, I'll make it on different color. So which path it will select? This node, I'll call it D. The node D, which path will it select? It depends on the rank. So here we have the rank 1, and here it is, there is 2, 3 and 1. So I think this is 6 rank. So it will obviously take the lowest rank. Lowest rank in this case is from D to, I will call it A, from D to A to destination.
Up to that slides, we just learned that there is RPL routing protocol. In this protocol, we have directed acyclic graph, DAG, and we have do DAG, that all the DAGs are directed, are destination oriented, and all the nodes in this routing protocols have rank, and the forwarding decision of the packet based on which path has lowest rank. आगे चलते हैं. Let me remove this. सर आवाज आ रही है अब All right. ठीक है. ग्राफ बिल्डिंग प्रोसेस. अब यह है कि आरपीएल राउटिंग में ग्राफ बिल्ड कैसे होता है. जब हम यहाँ कहते हैं ना ग्राफ बिल्डिंग प्रोसेस, इसका मतलब आपको मैं सिनेरियो दे रहा हूँ. आप समझें कि बहुत सारे जिगबी पड़े हुए हैं, ऐसे सेंसर्स जिनके साथ जिगबी अटैच है पड़े हुए हैं, और आप उनको बैटरी लगाते हैं, पावर ऑन करते हैं. तो लास्ट टाइम मैंने बताया था जिगबी एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क मॉड्यूल है. उसमें 3 किस्म के रोल्स हैं. एक है कोऑर्डिनेटर, दूसरा है एंड, और तीसरा है राउटर. एक है कोऑर्डिनेटर, दूसरा है एंड डिवाइस. कोऑर्डिनेटर, राउटर और एंड डिवाइस, ये 3 रोल्स हैं जिगबी मॉड्यूल के अंदर. अब जब आप पावर ऑन करेंगे तो ये शुरू में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं. अगर वो एंड राउटर है, एंड डिवाइस है या राउटर है, तो वो मैसेज भेजते हैं कि भाई यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेटर है, और कोऑर्डिनेटर अगर पहले उठ गया है तो वो मैसेज भेजेगा कि कोई है जो मुझे ज्वाइन करे. तो वो जो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, ताकि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, और फिर कुछ देर के बाद एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है. सबको पता चल जाता है कि मेरा करीब में कौन से नोड्स हैं, इमीडिएट नेबर्स का पता चल जाता है. तो ये सारा जो प्रोसेस है इसे कहते हैं ग्राफ बिल्डिंग प्रोसेस, इस आरपीएल राउटिंग में. तो ये कैसे काम करता है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं. तो RPL routing protocol converts the physical topology into logical by building a directed acyclic graph. तो एक लॉजिकल टोपोलॉजी बनाता है. Whole graph consists of at least one instance. Within an instance, whole topology is divided into multiple destination oriented DAGs. तो एक इंस्टेंस के अंदर बहुत सारे डू डैग्स हो सकते हैं. जब ये इसकी मैं बात करूँ तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये डू डैग्स. माहीन बार बार ट्राई कर रही हैं और वो उसमें मसला आ रहा है. ये डू डैग्स है. हर इंस्टेंस के अंदर एक से ज्यादा डू डैग्स हो सकते हैं. DoDAG is a set of vertices. तो DoDAG क्या है? Set of vertices हैं that are connected by directed edges. जो हमारे पास arrows हैं, ये directed edges हैं. जहाँ ये मिलते हैं, directed edges जहाँ मिलते हैं,
उसे कहते हैं वर्टेक्स। तो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं। ईच डू डैग इज ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट। हर डू डैग जो है उसका अपना क्वालिटी ऑफ सर्विस है और वो बेस करता है रैंक पर, और रैंक का मैंने आपको बता दिया। तो डू डैग स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट नोड। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट नोड से स्टार्ट होता है। ZigBee के सिनेरियो में हम उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट होता है। रूट नोड एडवर्टाइजेस द ग्राफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अदर नोड। तो जो रूट है नोड है, जब उसे पावर मिलती है वो ऑन होता है, तो फिर वो एडवर्टाइज करता है और वो इंफॉर्मेशन होती है कि नोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो रूट यानी कि सिंक नोड सेंड्स, और ये जो मैसेज जाते हैं, तो ये आपको मालूम है कि ICMPv6 मैसेजेस होते हैं। ICMP मैसेजेस आपको मालूम है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जितने मैसेज जो ट्रेवल करते हैं, एक आगे पीछे भेजते हैं, वो यही मैसेजेस हैं जिनका नाम है ICMPv6। तो चूंकि ये RPL राउटिंग IPv6 की बेस पर है, इसलिए यहाँ पर इसका जो है आगे 6 लिखा हुआ है। ICMPv6 कंट्रोल मैसेज नॉन एज DIO। तो वो जो सिंक जो मैसेज भेजता है, एडवर्टाइज करता है कि भाई आप ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने का ये तरीका है, मेरे करीब ये नोड है या ये नोड है, और अपने बारे में वो बताता है। तो वो जो मैसेज है होता तो ICMPv6 मैसेज है, लेकिन ICMPv6 बहुत किस्मों के मैसेजेस होते हैं ICMPv6 में। तो द मैसेज दैट यूज by the router to ask for joining is known as DIO, do DAG information object. Or node that receives the messages will process these messages and make decision whether to join the graph or not, and also forward the DIO messages to its neighboring nodes. This process continues such that the DAG topology is built from the sync node towards edge node. ठीक है, अब राउटर ने कोऑर्डिनेटर ने या सिंक नोड ने DIO मैसेज भेजा अपने करीब वाले नोड को। अब वो नोड उस DIO मैसेज को देखेगा और डिसाइड करेगा कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना। अगर ज्वाइन करना चाहता है तो फिर वो एक और मैसेज से वापस भेजेगा राउटर को, और उस DIO मैसेज को आगे अपने करीब जो अगर नेबर होगा तो उसको भेज देगा। कि इस तरह से DIO मैसेज ट्रैवल करता है हर जगह। Node that join the graph acts in one of the two ways. If node acts as a router, it advertises the graph information to its neighbors. Otherwise, node acts as a leaf node. तो क्या है कि नोड के पास DIO मैसेज आया सिंक से, बॉर्डर राउटर से, उसके बाद वो नोड ये डिसाइड करता है कि मुझे ज्वाइन करना या नहीं करना। अगर वो ज्वाइन करता है तो आगे दो किस्म के काम वो करता है। अगर वो ज्वाइन करता है और वो एज ए राउटर ज्वाइन कर रहा है, तो वो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा अपने नेबर्स को। अगर वो ज्वाइन एडवर्टाइज नहीं करता, वो फिर एज ए लीफ नोड उसमें शामिल होगा। लीफ नोड से मुराद है कि उससे आगे नोड नहीं जाते हैं। तो लीफ नोड डजंट सेंड द DIO मैसेजेस। तो लीफ नोड आगे मैसेज नहीं भेजता DIO की। माहीन काफी ट्राई कर रही है, इसको क्या मसला हो सकता है? Other neighboring peers repeat this whole process and build the graph edges. All the leaf nodes send data packets hop by hop towards root and represents a multi-point to point model. Leaf nodes have redundant paths toward the sync node. Leaf node के पास एक से ज्यादा रास्ते होते हैं सिंक नोड की तरफ जाने के, और पैकेट फॉरवर्डिंग में वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन रैंक की उस पर, कि जिससे कम रैंक वाला पाथ होगा उसे वो चुनेगा। तो let's move forward. यहाँ पर
एक ग्राफिकली दिखाया है कि हाउ द ग्राफ बिल्डिंग प्रोसेस अकर। ये सिंक नोड है, इसने ICMPv6 मैसेज भेजा है DIO टाइप का अपने इन नोड्स को, इन नोड्स ने फिर आगे भेज दिया। इस तरह चलते चलते लीफ नोड के पास आ गए। लीफ नोड आगे नहीं भेजेंगे। तो कितने किस्म के मैसेजेस हैं जिसकी बेस पर ये सारा बनता है, ये सारा नेटवर्क बनता है, लॉजिकल नेटवर्क बनता है। तो RPL build whole topology graph by using 3 different ICMPv6 control messages. Number 1, do tag information object, DIO मैसेज। और ये कौन भेजता है DIO मैसेज, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये DIO मैसेज जो है वो सिंक फॉरवर्ड करता है। डू टैग डेस्टिनेशन एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट, और एक और है डू टैग इंफॉर्मेशन सोलिसिटेशन मैसेज DIS। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डू टैग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट यानी कि DIO मैसेज इनिशिएटेड बाय सिंक are used to discover the do tag graph. DIO messages are sent as link local multicast towards other neighboring nodes in downward direction and enable point to multi-point traffic in upward direction. ठीक है, ये DIO मैसेज ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ताकि वो एक ग्राफ बन जाए, और बाद में फिर जो है ना जब वो बन जाए मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रैफिक, तो फिर नीचे से इंफॉर्मेशन जो है अपवर्ड जो है वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रैफिक जाएगी। DIO मैसेज कंटेन्स द रूट नोड आइडेंटिटी। अब DIO मैसेज में क्या होता है, कंटेन्स द रूट नोड आइडेंटिटी, कि रूट नोड कौन सा है, राउटिंग मैट्रिक्स, रैंक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड डू टैग ID. These messages are sent periodically with increasing sequence number in order to start the parent selection process. तो ये periodically ये मैसेज भेजे जाते हैं। अब एक और मैसेज है DAO मैसेज डेस्टिनेशन एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्ट। DAO मैसेज आर सेंड बाय द राउटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो DIO कौन भेजता था, ये रूट नोड भेजता था, सिंक भेजता था, और DAO कौन भेज रहा है, ये राउटर भेज रहा है upward direction में along the DAG to enable the point to multi-point traffic in a downward direction. These messages can be multicast that are sent from a child node to selected parents, or unicast sent towards the root node. तो ये multicast दे सकता है और unicast दे सकता है। multicast से मुराद ये है कि ये राउटर इस मैसेज को more than one उस पर भेज सकता है, और एक को भी भेज सकता है इनके सिंक को। Node information, node inform parents of their presence and reachability to descendants by sending a DO message. तो nodes इस मैसेज को यानी DO मैसेज को इसलिए यूज करते हैं कि ये बताते हैं पेरेंट्स को यानी कि सिंक नोड को अपनी प्रेजेंस और अपनी रीचेबिलिटी को, कि भाई हम यहाँ पर हैं और किस जगह पर हैं और कैसे रीचेबल हैं। तो DO मैसेज इसमें क्या शामिल है, RPL इंस्टेंस ID, DO रैंक, DO लाइफ टाइम, और राउट टैग एंड डेस्टिनेशन प्रीफिक्स। दिस मैसेज डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन सोलिसिटेशन, ये क्या है, दिस मैसेज आर यूज्ड टू ट्रिगर अ DIO ट्रांसमिशन फ्रॉम RPL नोड। DIO मैसेज याद है आपको कि DIO मैसेज कौन भेजता है, सिंक भेजता है, और ये किस लिए भेजता है, ये होता है कि एक इनविटेशन है कि भाई मुझे ज्वाइन करो, मेरे नेटवर्क को ज्वाइन करो। इसके अपोजिट एक और आता है कि आप कहो कि भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मुझे कैसे ज्वाइन करूं, मुझे DIO मैसेज भेजो। DIO मैसेज आएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक तो ये है कि सिंक खुद से DIO मैसेज भेजे और वो पीरियडिकली होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हर घंटे के बाद एक DIO मैसेज जाए, लेकिन अगर 1 घंटे के दरमियान में कोई नया नोड शामिल होना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मुझे DIO मैसेज भेजें ताकि वो फिर उसे ज्वाइन करें। These messages have no body and are sending by node to join a network. As an alternative to wait to receive a DIO message, a node broadcasts this message to neighborhood and solicits DIOs from RPL neighboring nodes.
तो ये देखें एक सीक्वेंस डायग्राम है, so you can see the sequence diagram. So this is the old and this is the new one. The new one send a DIS message. Upon receiving the DIS message on the sync, DIO message will be sent. जब उसे भेजेगा तो फिर वो DAO मैसेज सेंड करेगा और DAO को एक्नॉलेज करके एक्नॉलेजमेंट जाएगा और वो उस नेटवर्क को ज्वाइन कर लेगा। Nodes inform parents of their presence and reachability to descendants by sending a DO message. ये हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। Nodes capable of maintaining routing state, aggregate routes. Node incapable of maintaining routing states attach a next hop address to the reverse route stack contained within the DO message. और traffic argyle track follows upward the DAG route for many to one. ऊपर की तरफ जाएं तो many to one और नीचे की तरफ जाएं तो one to many. तो सिंपल चीज ये है कि एक स्टेटलेस नोड है, स्टेटफुल नोड है। स्टेटफुल नोड एग्रीगेट करता है राउट्स को और ये बताया कि एच मैसेज भेजेगा एफ को और वो मैसेज होगा DAO। DAO मैसेज का मतलब होता है कि आप अपने वेरिएबिलिटी बताते हो और जी भी भेजेगा एफ को और एफ एक एक करके मैसेज आई को भेज देगा। आई सब कलेक्शन कर लेगा और फिर उसे एडवर्टाइज कर देगा। एडवर्टाइज के लिए ये लिंक मौजूद है, यहाँ से एडवर्टाइज करेगा और फिर यहाँ से फिर आगे ए के पास चला जाएगा, फिर ए रिस्पॉन्ड करेगा और इस तरह से चलेगा सिस्टम। तो